जैसे मेरे ऊपर गुजर रही थी, ऐसे 25,000 ख़ानदान पे भी इसी तरह जो है हालात गुजर रहे थे। अभी कुछ लोग अभी वहाँ मौजूद है और उनके घर के भी हालात बहुत ख़राब है। तो हमारा और जो बच्चे वहाँ पे रुके हुए हैं उनसे के वालिदैन से भी हमारा कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे आने के बाद में वो लोग जो है हमसे फिर कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे इनकी इत्तला वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ एयरपोर्ट से जो निकले, हमको ये मालूम था कि ये जुमे की 11 बजे हैदराबाद आ जाएंगे, जब 25 को, क्योंकि 24 की फ़्लाइट थी इनकी। मेरे और एक लड़के अलमाटी कज़ाकिस्तान में, उनकी फाइनल ईयर MBBS में है वो। उन्होंने फ़ोन किया जब मेरा क्लिनिक में मैं बैठे हुआ हूँ, बोले डैडी आपको मालूम सलमान के साथ क्या हुआ? हम बोले भाई क्या हुआ? तो बोले वहाँ पे एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गया। आप यकीन मानिए मैं पेशेंट्स को देख नहीं सका और एकदम मैं सत्य में आ गया। मेरे 2 दोस्त मेरे स्कूल के वो लोग आए हुए थे, बोला पकड़ लिए मेरे को, पकड़ के बोले क्या हुआ? मैं बोला ऐसा ब्लास्ट हो गया और सलमान का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो उसके बाद में फिर समी की वालदा को भी फ़ोन आ गया। समी की वालदा मेरी मिसिस को फ़ोन किए, फ़ोन करके बोले कि भाई ऐसा वाक़या हो गया वहाँ पे, बच्चे परेशान हैं। मेरी मिसिस रोने लग गए, आप क्लिनिक पे बैठ के क्या कर रहे हैं, आप फ़ौरन आओ। मैं बोला भाई मैं आके कर क्या सकता हूँ? अब आप भी दुआ करिए, मैं भी दुआ करूँगा कि अपने ऊपर क्या बीत रही है। समी की वालदा भी रोने लग गए, उनके वालिद साहब का भी फ़ोन आ गया, भाई अपन क्या करेंगे? मैं बोला भाई अपन जाके तो वहाँ से ला नहीं सकते, क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जैसे हमारे रसूख थे मीडिया से, सोशल मीडिया से, प्रेस मीडिया से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब के पूरे जितने भी बहुत बड़े रसूख थे, मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों से अपना राब्ता कायम रखा हूँ। तो मैंने आमिर अली साहब को, बुरहान साहब को, सबको जो है मैं फ़ोन किया, और परवेज़ भाई को, कि भाई हालात ऐसे हो गए हैं और क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में फिर वहाँ से दूसरे दिन, वो दिन तो ऐसे ही गुजर गया, रात भर कोई सोए नहीं। अब घर में ये हाल हो गया कि मेरी मिसिस का रोना धोना, पूरे ख़ानदान के लोग आ गए। आने के बाद क्या कर सकते, सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। दुरूद शरीफ, आयत करीमा के जो है दस्तर बीच गए, वो पढ़ने लग गए। और हमारे घर में 4 दिन तक खाना नहीं पका। जब ये पीर के दिन जब ये निकले, बोले जब मालूम हुआ, उसके बाद में फिर इनका फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद हो गया तो और परेशानी बढ़ गई कि भाई ये स्टेशन गए थे, फ़ोन बंद हो गया, आखिर हुआ क्या है? सभी से कांटेक्ट किए, सभी बोले कि भाई हम लोग जो बच्चों को लेकर जो ट्रेन में चढ़े, उसमें ऐसे हालत थे कि कौन किधर चढ़ गया हमको पता नहीं। सलमान कौन से बाजू के कोच में है, क्या है, मेरा भी कांटेक्ट नहीं हो रहा उनसे, समी बता दिए। जब पहुंचने के बाद में ये समी के फ़ोन से मालूम हुआ कि ये लोग वहाँ पहुँचे, तो समी की इनकी बैटरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की। तो ऐसे हालात हम पे गुजरे। और क्योंकि हालात के जो ये लोग अगर उस रूट में रहते, वहाँ से हंगरी बॉर्डर जाते, जैसे और बच्चे जो इत्मीनान से आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो हम भी सुकून में रहते। मगर मुश्किल ये थी कि ये वार जोन में थे, तो इसीलिए हमको बहुत परेशानी हो गई थी। और फिर उसके बाद में खाना नहीं, जुम्मे के दिन इनका फ़ोन आया, मैं पूछा बेटे कुछ खाए क्या? बोलता डैडी दूसरे दिन थोड़ी सी हम मैगी खाए, वो भी पतली पतली थी। और जुमेरात के दिन हम सुबह में बर्गर खा के निकले थे, एयरपोर्ट पे वगैरह जॉब के लिए थे। उसके बाद से पूरा जुमेरात चले गया, क्योंकि ये अटैक होने के बाद में हॉस्पिटल का भी ये हाल था कि कोई पकाने के खाने के मौक़ूफ़ में नहीं थे। दूसरे दिन बच्चे मैगी पकाए तो ये लोग मैगी खाए बोल के बोले। उसके बाद में कोई अफजल बोल के जो बॉम्बे का लड़का है, वो लड़का ये लोगों को जो उसके पास जितना हो सकता था वो पका के एक ही वक्त में ये लोग बैठ के, जैसे अभी बताए हो कि 8-5-6 आदमी का खाना ये लोग 10-15 लोग मिलके खा रहे थे। तो इस तरह ये लोगों ने जो है वो बंकर में रहकर वो जंग के हालात में वक्त गुजारा। माने मैं यूक्रेन में उज़गोरोड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम दोनों की फ़्लाइट थी 24 को, जो इंडिया की जो चार्टर्ड फ़्लाइट से यूक्रेन से, जो 3rd चार्टर्ड फ़्लाइट थी एयर इंडिया वाली 1 PM की, वो फ़्लाइट थी कीव एयरपोर्ट से। तो हम लोग वो फ़्लाइट लेने के लिए 23rd मॉर्निंग को कीव पहुँचे। 24th की 1 PM को फ़्लाइट थी हमारी वहाँ से। हम 24th की हमें टिकट नहीं मिल रही थी कीव जाने की, तो हम लोग 23rd को कीव पहुँच गए थे। जब हम लोग 23rd की नाइट में 3 AM को जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पे कुछ 5 AM को हमें इवैक्यूएशन बोल के एयरपोर्ट से निकाला गया बाहर। एयरपोर्ट के जब हम लोग बाहर गए तो हम लोग को बोले कि यहाँ पे कुछ रशियन ट्रूप्स लैंड कर रहे हैं। विदिन 5 मिनट उसके बाद वहाँ पे पहला ब्लास्ट हुआ रनवे पे, कीव एयरपोर्ट के रनवे पे। फिर वहाँ से हम लोग पूरे जितने भी वहाँ पे लोग थे, यूक्रेनियंस, इंडियंस, जिसके भी फ़्लाइट्स थे वहाँ से, एयर इंडिया के फ़्लाइट या फिर क़तर के फ़्लाइट्स
इंडियन स्टूडेंट्स के जो भी जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट मौजूद थे इंडियन स्टूडेंट्स पूरे वहाँ से भागने लगे, इंडियन यूक्रेनियन सब। एयरपोर्ट से हमारे को कीव सिटी की तरफ जाने का इशारा दिया वो लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। हम कीव सिटी वहाँ से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से हम लोग जब करीब 3 किलोमीटर हम लोग भाग लेते हुए गए वहाँ से एयरपोर्ट से। तो जब उसके बाद फिर 2-3 किलोमीटर और पैदल चल लेते गए, वहाँ पर हम लोग ठहर गए। पीछे पलट के देखे तो पूरे जितने भी यूक्रेनियंस थे पूरे टैक्सीज बसेस करके कैसे भी निकल गए। मैं जब फिर हम लोग को कुछ सुधरना नहीं था वहाँ पे, तो मैं अब हमें तो कोई हेल्प कर ही नहीं सकता वहाँ पे, तो मैं एम्बेसी को कॉल किया। एम्बेसी को कॉल करके ये इन्फॉर्म किया कि सर हम लोग की ऐसा आज फ़्लाइट थी 1 PM की एयर इंडिया की दिल्ली के लिए, और यहाँ पे ऐसा 5:30 AM को यहाँ पे ब्लास्ट हुआ सर। तो एम्बेसी वाले हमें फिर मुझे कॉल पे बोल रहे हैं कि कंफर्म करके बोलिए कि क्या हुआ वहाँ पे, असल क्या हुआ वहाँ पे, मेरे को कंफर्म करके बोलिए। फिर मैं आफ्टर 15 मिनट्स में फिर एम्बेसी को कॉल करा था, वो लोग फिर मेरे को वही बोल रहे हैं हमें तो कुछ न्यूज़ नहीं मिली ऐसी वहाँ पे ब्लास्ट की, मेरे को कंफर्म करके बोलिए। फिर वितिन 5 मिनट्स के लिए वो कॉल काट दिया मेरा। उसके बाद फिर 5-10 मिनट के बाद फिर मैंने कॉल किया तो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी को जब तक न्यूज़ पहुँच गई थी कि ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट पर। जब आप लोग इवैक्यूएट किए उसके कितने मिनट के बाद में हुआ ब्लास्ट? 5 वितिन 5 मिनट्स बाहर निकले तो 5 बाहर भी नहीं निकले? कंप्लीट बाहर भी नहीं, सिर्फ हम लोग एग्जिट डोर पे थे, एग्जिट डोर। फिर वहाँ से एक बस में बैठकर हम लोग कुछ 10 किलोमीटर दूर हमारे को एक यूक्रेनियन गवर्नमेंट की जो बस गवर्नमेंट बस वो हमें 10 किलोमीटर दूर छोड़ दी। वहाँ से कुछ 30 to 40 इंडियन स्टूडेंट्स थे बस में। पूरे वहाँ पर स्टेशन बस स्टॉप पे उतर गए, पूरों को उतार दी बस। हम लोग वहाँ से इंडियन एम्बेसी को जाने के लिए टैक्सीज़ बुक करने की ट्राई करे, ना हमारे से टैक्सीज़ बुक करे थे, ना में कोई मेट्रो चल रही थी, सब बंद हो गए थे। पूरे मेट्रो रेल सबवे सब ट्रेन सब बंद हो गए थे वहाँ से में एम्बेसी के लिए। फिर हम लोग वहाँ से कुछ लोग कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल का पता मालूम कर वहाँ वो हॉस्टल पहुँचे। बाद वो हॉस्टल में 3 किलोमीटर हॉस्टल था हमारे को, वहाँ से भी हॉस्टल भी हम लोग पूरे पैदल गए। बैग्स हमारा लगेज कैरी कर लेते, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल गए। जब हम लोग हॉस्टल पहुँचे तो हॉस्टल में हम लोग को सिर्फ ये कहा गया तुम लोग यहाँ क्यों आए, कौन तुम लोग को यहाँ आने के लिए किसने कहा। हॉस्टल के इंचार्ज का ये एक सवाल था हमारे से, पहला सवाल। हम लोग बोले हमें तो कहीं कोई यहाँ पे कीव में कहीं नहीं मालूम, तो हम लोग सीधा आप लोग के हॉस्टल है, तो वो लोग हमें अंदर अलाउ करे बैठने के लिए। तो जब हम हॉस्टल में पहुँचे, जब टाइम हो रहा था 9:30, हम लोग को 5 AM को वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकाला, तो हम लोग 9:30 तक हम लोग रोड पे थे बाहर। ये कौन से दिन हुआ? ये हुआ 24 फरवरी, जो दिन रशिया इन्वेशन स्टार्ट हुआ, वो दिन फर्स्ट। वहाँ पर हम लोग कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हम लोग करीब 28 तक थे वहाँ पर ही। जब 2 दिन 26 और 27 को कर्फ्यू लगाया गया था कीव में, तो 27 को हम लोग ये डिसाइड कर लिए थे कि नेक्स्ट दिन कैसा भी छोड़ना है यहाँ से, क्योंकि 26 नाइट को 5 यूक्रेनियन सिविलियंस आकर हॉस्टल का जो एंट्रेंस का जो गेट है, गेट पे फायरिंग करके गेट तोड़कर अंदर घुसकर फायरिंग करे थे। ये फायरिंग करने का रीज़न यही था कि 26 के दिन जब UN में जब मीटिंग हुई और जब सपोर्ट के लिए यूक्रेन गवर्नमेंट जब इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए पूछा गया, तो इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेनियन को सपोर्ट नहीं करी। तो वो लोग का ये यूक्रेनियंस का ये मानना था कि तुम लोग के यहाँ पे 20 to 25,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर यूक्रेन में है, तो तुम लोग हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? ना तुम लोग हमें सपोर्ट कर रहे, ना तुम हमें अगेंस्ट कर रहे, ना तुम हमारे अगेंस्ट जा रहे, ना तुम रशिया को सपोर्ट कर रहे, ना तुम हमारे को सपोर्ट कर रहे, सिर्फ न्यूट्रल रह रहे। तो रीज़न यही था कि यूक्रेनियंस का यही रीज़न था कि हमें सपोर्ट करना छोड़ के तुम हमारे साथ तुम न्यूट्रली बिहेव क्यों करें। इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे यूक्रेन में तुम्हारे है बाद गवर्नमेंट के लिए, तो वो लोग हमें आके थ्रेट करने की कोशिश करे। तो हम लोग करीब जो बेसमेंट में हम लोग मौजूद थे, 300 स्टूडेंट्स थे हम लोग टोटल कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बेसमेंट में। 1 घंटे तक बेसमेंट के पूरे वेंटिलेटर्स सब बंद करके 1 घंटे तक विदाउट लाइट विदाउट वेंटिलेटर हम लोग पूरे खामोश थे। घुटन हो रही थी बेसमेंट में, और 1 घंटे तक पूरा बगैर वेंटिलेशन के।
अप्रॉक्सीमेटली इंडियंस हॉस्टल में जो पहले से लेके आके रखे थे वही चल रहा था हम लोग के पास। उन लोग हमारे को बच्चे वहाँ के जो भी बच्चे थे वहाँ पर बहुत हेल्प करे थे हम लोग को। ये बोल रहे थे कि नहीं आप लोग इतनी जगह से बच के आए, हम बोल के हमारे को हेल्प कर रहे थे। हम लोग जब हॉस्टल में थे एम्बेसी वालों को कितने की कॉला करे ला बोले कि नहीं हम लोग अपडेट देते बोल के कुछ भी अपडेट नहीं करे लगा। हम लोग को हेल्प करते बोले कुछ नहीं हुई थी हेल्प। तो हम दोनों थे उस्गुरोड सिटी में रहते थे हम लोग दोनों। तो हम दोनों डिसाइड कर लिए थे कि नहीं अब हम लोग को यहाँ से जाना है, यहाँ से निकल। हम दोनों यहाँ पर सेफ नहीं है। हमारे को हॉस्टल में भी रहना उतना ही है, बाहर निकले तो भी उतना ही खतरा था हम दोनों को, सभी को उतना ही था। क्योंकि तो हम दोनों 27 डिसाइड कर लिए थे, हमारे को रूट मालूम थी कीव से उस्गुरोड जाने की, और वहाँ के बच्चे थे कीव के। तो हम लोग बोले कि हम लोग तो ऐसा उस्गुरोड से है, हम लोग तो निकलना। तो हम लोग के साथ बच्चे डिसाइड करे थे कि इन लोग उस्गुरोड के हैं तो हम लोग ये बच्चे हमारे को उस्गुरोड तक सेफली पहुंचा सकते। तो जैसा हम लोग डिसाइड करें वो बच्चे भी हमारे साथ डिसाइड करें कि नहीं हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते, क्योंकि हम लोग को रूट मालूम थी। हम लोग को इन्फॉर्मेशन आई थी 5 बजे के टाइम पे कि लुधियाना बॉर्डर खाली है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर रश नहीं है बोल के। तो हम लोग के साथ में जो भी बच्चे थे हम लोग शाम के टाइम पे निकल गए थे बॉर्डर की साइड में। लुधियाना बॉर्डर ये हंगेरियन बॉर्डर है, हम लोग को पोलैंड बॉर्डर 50 किलोमीटर दूर है। पोलैंड बॉर्डर इसलिए हम लोग लिविव से पोलैंड बॉर्डर नहीं जा पाए क्योंकि 26 को एक वीडियो आई थी कि पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनियन आर्मी इंडियन स्टूडेंट्स को मारे थे पोलैंड बॉर्डर पर। तो वो रीज़न थे पोलैंड बॉर्डर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 29 तक बंद किया गया था। तो हंगेरियन बॉर्डर पे ऐसा कुछ नहीं था। हंगेरियन बॉर्डर पे नहीं था ऐसा कुछ। जैसा कुछ पानी ले लिए थे खाने के लिए, तो हम लोग को सिर्फ कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा हो खा ले रहे थे लेके हम। तो फिर ये ट्रेन का टिकट वगैरह सब पैसे बस बुक कर रहे थे लवीव टू उस्गुरोड, सिर्फ हम लोग उसका पेमेंट करे थे क्योंकि वो प्राइवेट थी, बुक कराने वाली थी। बाकी का जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट था ना वो पूरा फ्री कर दी थी गवर्नमेंट, हर किसी के लिए फ्री कर दी थी। वहाँ के लोकल्स के लिए भी, इंडियंस के लिए भी, हर किसी के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट कर दी थी, क्योंकि लोग को बॉर्डर साइड ट्रैवल करना था। अच्छा वहाँ का सर्टिफिकेट वो सब हमारे कॉलेज में ही है। हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे कॉलेज से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली आगे की तालीम का। हमारे को सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील है कि जितने भी स्टूडेंट्स यूक्रेन से यहाँ पर आए, अभी तो यूक्रेन के हालात तो ऐसे नहीं है कि वहाँ पर लोग जा पाएंगे और कोई इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को यूक्रेन नहीं भेजेंगे अब। तो हमारे से ये अपील है कि इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट से कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन से वापस आए वो लोग को यहाँ पे इंडिया में अपनी तालीम कंप्लीट करने का मौका दीजिए। यहाँ पर बहुत कम है अभी तो कीव में दो मस्जिद है, फिर ओडिशा में मस्जिद है। तो मस्जिदों को अभी तक तो मस्जिदों को कोई हार्म नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग सिर्फ जो यूक्रेन का जो इकोनॉमिकल एरिया है, इकोनॉमी जहाँ से यूक्रेन की करेंसी जहाँ से इकोनॉमी बढ़ रही, वो एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं अभी तो वो लोग। ये पूरे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी चीज़ है कि यूक्रेन में हमारे को इंटरनेट और नेटवर्क बंद नहीं किया गया, वहाँ पे नेटवर्क सबके लिए ओपन रखा गया। तो हमारे को घर वालों को एक तसल्ली, सेफ जगह पर है, तो घर वालों से डेली बात करने से हम लोग को भी तसल्ली मिल रही थी, घर वालों को भी तसल्ली मिल रही थी कि हम लोग सही सलामत सही जगह पर है। थे एयरपोर्ट पे ट्रांसपोर्ट अरेंज करने से, ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट अरेंज करने वाले। दिल्ली में आप लोगों को नहीं, दिल्ली वाले जो लोग थे तेलंगाना गवर्नमेंट के लोग थे, लोग अलग बोर्ड लगा के रखे थे। हम लोग 24 आवर्स कुछ तेलंगाना भवन में ठहराए थे हम लोग को लिख जाके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मदद नहीं मिली। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मदद मिली कि जो ऑपरेशन गंगा हुआ, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज से, यूक्रेन से नहीं, बॉर्डरिंग कंट्रीज से, जैसे कि स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, ये कंट्रीज से जो ऑपरेशन गंगा हुआ, सिर्फ ऑपरेशन गंगा से हमारे को ये मदद दी है कि वो कंट्री में पहुँचे बाद, वो लोग के अंडर गए बाद, एम्बेसी के अंडर गए बाद, हम लोग 3 दिन वहाँ थे, तो 3 दिन का फूड प्रोवाइड करे वहाँ की एम्बेसी, और हम लोग को फिर वहाँ से एयरप्लेन में बिठा कर लेके आए। 500 तो हैदराबाद के लोकल हो गए, और फिर तेलंगाना के 2000 स्टूडेंट होंगे कम से कम, मिनिमम 2000 स्टूडेंट तेलंगाना गवर्नमेंट के, तेलंगाना।